29 पाकिस्तानी एथलीट मलेशिया से डिपोर्ट कर दिए गए। इमिग्रेशन हुकाम ने बैग्स की चेकिंग करते ही दाखिले से रोक दिया। वहाँ पे जाके जब उनकी सिक्योरिटी ने एयरपोर्ट पे चेकिंग की तो पता चला 29 एथलीट्स जो पाकिस्तान से गए हैं, ना तो उनके पास कोई किट है, ना ही उनके पास कोई जॉगर्स हैं, ना ही कोई स्पोर्ट्स का सामान है, बल्कि एक शलवार कमीज है और कुछ अपना इंटरटेनमेंट का सामान है जो वो लेके आगे फरार होने की कोशिश में थे। जिसको एक बार हराम लग जाए ना, वो कभी मेहनत करके नहीं खा सकता। इट इज इम्पॉसिबल कि वो मेहनत करके खाए। उसको हराम की आदत, पाकिस्तान को हराम की आदत लग गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है भारत से, भारत को रोक देना चाहिए। आप भी अपने आप को जोड़ करके 5 आदमी का नाम बताइए जो आपके देश में आपके देश के नेशनल एंथम को और देश को आगे रखता है और इस्लाम को बाद में रखता है। बता दीजिए मुझे 5 लोगों का नाम। पाकिस्तान के अपने ही लोग महफूज नहीं दिखाई देते। हर दूसरे दिन किसी ना किसी के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के मार दिया जाता है। आज अगर पाकिस्तान चल रहा है, आज अगर पाकिस्तान देश दुनिया के मैप में दिखाई दे रहा है तो ओनली बिकॉज ऑफ चाइना। आज अगर चाइना ने अपना हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान तो मैप में दिखाई नहीं देगा। एक बार पानी रुक जाएगा, एक बार सूखा पड़ेगा, लोग त्राई वहां पे होगी। उसके बाद कश्मीर के ऊपर जरा इनसे बातचीत करेंगे कि भाई अगर तुम्हें पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए तो पियो के खाली करो। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक हालत, जहां पर पाकिस्तान में रह रहे लोग बस ये दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान से बाहर निकल जाए और उनकी जान बच जाए। इसलिए पाकिस्तान में जितने भी एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन और वे सब अपने जान बचा करके पाकिस्तान से दूसरे देश भाग रहे हैं। और इसी में अब मलेशिया ने 29 पाकिस्तानी एथलीट्स को अपने एयरपोर्ट में ही पकड़ लिया और उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। और ये जो पाकिस्तानी एथलीट्स थे, ये मलेशिया गए हुए थे रनिंग कंपटीशन में, लेकिन मलेशिया ने इन जाहिल जिहादी पाकिस्तानियों को अपने देश के अंदर एंट्री भी नहीं दी और एयरपोर्ट से ही इन्हें वापस भेज दिया गया, क्योंकि मलेशिया का कहना है कि ये पाकिस्तानी यहाँ पर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने नहीं बल्कि इलीगली माइग्रेट करने आए हुए थे, तो इसलिए अब इन्हें वापस इनके देश ही भेज दिया गया। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर से भेजें। 29 पाकिस्तानी एथलीट पाकिस्तान से मलेशिया गए जी खेलने के लिए। स्पोर्ट्स का एक फेस्टिवल था, इवेंट था वहाँ पे, लेकिन उधर जाके जब चेकिंग हुई है, उनकी सिक्योरिटी ने चेकिंग किया तो पता चला बैग्स में ना तो कोई किट है, ना कोई जॉगर है, ना कोई स्पोर्ट्स के रिलेटेड सामान है, शलवार कमीजें हैं और कुछ मतलब अपना इंटरटेनमेंट का सामान है। और उधर से भागने लगे थे, पकड़े गए, उन्होंने डिपोर्ट करके वापस भेज दिया। चौधरी साहब, ये हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क के साथ कोई फर्स्ट टाइम ये बात नहीं हो रही। अच्छा। आप इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं। मैं आपको 1-2 वाकयात खुद बता देता हूँ। हमारी आवाम भी बहुत ज्यादा समझदार है। अच्छा। वो भी इस चीज से एग्री करेंगे। रिसेंटली अभी एक मैंने जो एयर होस्टेस ने जो अपने जुराबों में पैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, एक वो सीन देख लें जिससे मेरा मुल्क को डिग्रेड किया गया और हो गया। लेकिन वो भी पाकिस्तानी थी, पाकिस्तान के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। इस टाइम मैं कोई अब्रॉड नहीं, बाहर के कोई साथ ममालिक की बात नहीं कर रहा। इसके अलावा और कितने ममालिक में इस तरह के पाकिस्तान के वाक़यात जहाँ उतरते हैं, इस तरह के होते हैं, उनकी लाइन पासपोर्ट की लादा लगा देते हैं। इशू ये है कि हमारे पाकिस्तान में अभी जो 29 पाकिस्तानी गए हैं एथलीट्स, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान लेवल पे खेलने वाले लोग हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान। वो पाकिस्तान है। अगर आप कहीं मुल्क में जाते हैं तो खिलाड़ी एक पाकिस्तानी होता है ना, ये कहाँ से, ये पाकिस्तान के हैं। वो पाकिस्तान की शर्मिंदगी है। अब वो गए, ना उनमें से उनके शूज निकल रही है, ना उनकी कोई किट निकल रही है, ना किसी की नियत ही कुछ और, उनकी नियत से वहाँ से स्लिप होने की कि अपने बच्चों के सिलसिले में वहाँ से निकल जाए। ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों का मसला है। और यहाँ पे जो गुर्बत का जो आलम है, यहाँ पे छोटे छोटे अवाम का हम क्या करेंगे? तो माइंड में तो बात आएगी कि यार किसी ना किसी तरीके कोई मौका मिले, हम पाकिस्तान से बाहर, कोई डंकी लगा के जा रहा है, कोई वैसे इलीगल वे से जा रहा है, कोई लाखों रुपया दे के जा रहा है। और सर मेरी बात सुने, ये गुजरांवाला हो गया, गुजराती हो गए, ये सारे यूरोप बैठे हैं, डंकी लगा के गए हैं। ठीक है। जब एक चीज का पता है, वो शिप डूब गई, हादसा हुआ था, लोगों की जाने कितनी डेथें हुई हैं पाकिस्तानियों की।
अभी एथलीट्स की बात कर रहे हो आप, इनको इतनी शर्म नहीं आई कि हमारे मुल्क की इज्जत क्या रहनी है। लाइक इनको ये चीज देखनी चाहिए थी। और हमारे जो हुक्मरान हैं, लाइक जो हमारे ऊपर निगरान है, उनको चाहिए कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटियां दें कि हम इस मुल्क से बाहर जाएं ना। यार बेसिकली लॉजिकल बात तो इन्होंने की है कि भाई ये सोचने का मौका भी क्यों मिलता है, क्यों मेरे माइंड में ये बात आती है कि पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला जाऊं, लीगल वे में जाया जाता है तो ठीक है, नहीं तो इलीगल वे से चला जाऊं। ये अच्छा दूसरे कंट्रीज भी हैं भाई, ये बात इनकी कंप्लीट करते हैं, फिर आपकी तरह दूसरे कंट्रीज इंडिया की बात करें। मलेशिया उन्हें जो है उनके साथ अपनी बिजनेस डील्स बेहतर कर रहा है, अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है। यार उनके बड़े अच्छे सिस्टम है, आपस में डीलें हैं उनकी। इवन ईरान ने वीजा फ्री एंट्री दे दिया इंडियंस को। यार ये पाकिस्तानी मैं कहता हूँ सबसे नीच किस्म के इंसान बन चुके हैं। अब मुझे 5 आदमी का नाम बताइए, इंक्लूडिंग आप खुद, आप भी अपने आप को जोड़ करके 5 आदमी का नाम बताइए जो आपके देश में आपके देश के नेशनल एंथम को और देश को आगे रखता है और इस्लाम को बाद में रखता है। बता दीजिए मुझे 5 लोगों का नाम। तो जब आप खुद उस देश में रह करके, उस देश में वोट करके, उस देश का नमक खा करके, उस देश की मिट्टी में रह करके, उसी देश के पानी से वजू करके, उसी देश की मिट्टी में दफन हो करके, उसी देश में कमा के कजा करके आप अपना पेट भर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पाकिस्तान दे रहा है। लेकिन फिर भी जब कोई आपसे पूछता है कि देश पहले या इस्लाम पहले, तो आप लोगों के जुबान से निकलता है इस्लाम पहले देश बाद में। तो फिर आज ये बुरी लगने वाली बात कौन सी आ गई और कहां से आ गई, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। अब आपने कहा कि अफगान हमेशा आप लोगों को बिट्रे करता है, तो कैसे बिट्रे किया भाई? एक वक्त था कि पाकिस्तान को 56 मुस्लिम मुल्क जो है वो पैसे से, पावर से, इस्लाह से, बारूद से, छुपने से, छुपाने से, इकोनॉमिक से, हर तरीके से मदद करता था। एक वक्त था। फिर एक वक्त आया कि सारे देश को इंक्लूडिंग यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट को पता चला कि आपके पाकिस्तान की सरकार सिर्फ माइनॉरिटी को खत्म करने के चक्कर में लगी हुई है और पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से डिक्टेटरशिप चलाना चाहती है और पूरी दुनिया के लोगों को परेशान करना चाहती है। जब ये पूरी दुनिया को पता चल गया तो 56 मुस्लिम मुल्कों ने भी आपके मुंह पर थूक दिया। आज अगर पाकिस्तान चल रहा है, आज अगर पाकिस्तान देश मैप में, दुनिया के मैप में दिखाई दे रहा है, तो ओनली बिकॉज ऑफ चाइना। आज अगर चाइना ने अपना हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान तो मैप में दिखाई नहीं देगा। अब आती है तीसरी बात कि आप जिन अफगानियों की बहू बेटियों को लूटे, जिन अफगानियों की संपत्ति प्रॉपर्टी लूटे, जिन अफगानियों को आपने सिटीजनशिप नहीं दिया, सालों साल, बरसों बरस, डेकेड रहने के बावजूद भी, जिन अफगानियों को कुत्ते बिल्ली की तरह धक्के मार करके 2022 और 23 में पाकिस्तान की सरकार ने निकाला, जिन अफगानियों की 6-6 साल की बच्चियों को आपके पाकिस्तान के मुसलमानों ने लूटा है, उनका रेप किया है, जिन अफगानियों के पुरुषों के बॉडी के ऑर्गन को ट्रैफिकिंग किया गया है, जिन अफगानियों के नौजवान बेटों को टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाया गया है, और जब कुछ नहीं समझ में आया इतने सारे जिहादी तालिबानी एक्टिविटीज करने के बावजूद भी, तब आपकी सरकार ने उनको भेड़ बकरियों की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया।